Hello children, good morning, good morning, good morning. It's really very morning. सुबह के 6 बजे विंटर्स का वक्त है और मैं उठी हुई हूँ आपके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए. So welcome back to your own channel, Tanisha Educational Hub with your own teacher, Dr. Shweta Malani. और क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स. राइट, ब्लड ग्रुप के बारे में आप सब जानते हो. मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, उसके बाद हम फिर पावर पॉइंट के साथ पढ़ेंगे. आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में 4 ब्लड ग्रुप है. लेट मी नेम ऑल ऑफ देम. एक है आपका ब्लड ग्रुप ए, या फिर बनाए, कहां से बनाए? एक है आपका ब्लड ग्रुप ए, एक है आपका ब्लड ग्रुप बी, एक है आपका ब्लड ग्रुप ए बी एंड एक है आपका ब्लड ग्रुप ओ. ये जो 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स है, ये किसके आधार पर है? व्हाट इज द बेसिस, राइट? तो हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हमारा से ब्लड है, ये हमारे ब्लड में आरबीसी है, राइट? ये हमारे ब्लड में आरबीसी है. इस आरबीसी के ऊपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम एंटीजन ए के साथ पैदा होते हैं, सो माय ब्लड ग्रुप इज ए, राइट? सिमिलरली मैं पहले सारे बना दूं. ये बी वाले का ब्लड है, ये इसका आरबीसी है. ये ए बी वाले का ब्लड है, ये इसका आरबीसी है. और ये ओ वाले का ब्लड है और ये इसका आरबीसी है. अगर हम आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बी एंटीजन के साथ पैदा होते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होता है बी. अगर दोनों एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाएंगे, से दिस इज ए, दिस इज बी, दोनों एंटीजन पाए जाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी. और अगर एक भी एंटीजन ऊपर नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ, राइट? So this is your blood group and the blood group is on basis of the antigen जिसके साथ हम पैदा होते हैं. हमारे पास 2 तरह के एंटीजन है, एक है एंटीजन ए, एक है एंटीजन बी. अब हम आपको एंटीजन के बारे में कुछ बता दें. व्हाट इज एन एंटीजन? कोई भी बाहरी सब्सटेंस जो मेरे बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड मेरी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटीजन. कोई भी बाहरी चीज जो मेरे बॉडी को पोटेंशियली हार्म कर सकता है, जिसको लेकर मेरा बॉडी खतरे में फील करता है, अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, ऐसे फॉरेन सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीजन. यानी कि एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस को कहा जाता है, पर ब्लड ग्रुप में एक्सेप्शन है जहां हम एंटीजन के साथ पैदा होते हैं. हमारा ब्लड ग्रुप में एक एक्सेप्शन है जहां हम इस एंटीजन के साथ पैदा होते हैं. नॉर्मली एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस को कहा जाता है बेटा. एनी फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर्स इनटू आवर बॉडी एंड हैज द पोटेंशियल टू हार्म अस, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, उसको कहते हैं एंटीजन, राइट? लेकिन इस केस में उसको हम लोग कहते हैं एंटीजन, बट इस केस में हम इस एंटीजन के साथ पैदा हो रहे हैं, राइट? तो अगर हम ए एंटीजन के साथ पैदा हुए तो हमारा, और ये एंटीजन पाया कहा जाता है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, देन द ब्लड ग्रुप इज ए. अगर बी, देन द ब्लड ग्रुप इज बी. अगर ए एंड बी बोथ, देन द ब्लड ग्रुप इज ए बी. एंड अगर एक भी एंटीजन नहीं है, देन वी कॉल द ब्लड ग्रुप टू बी ओ. डेफिनेटली अगर बॉडी में एंटीजन है तो एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक और चीज क्या होगा? दैट इज एंटीबॉडी. अगर एंटीजन है तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी भी होगा, राइट? सो अब आ जाते हैं यहां पर. एक मजेदार चीज ये है कि हम एंटीजन के साथ भी पैदा होते हैं एंड एंटीबॉडी के साथ भी पैदा होते हैं. वी आर बोर्न विद दैट, ठीक है? अब आ जाते हैं एंटीजन ए से फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडी है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी ए. यहां आप एक चीज नोटिस करना कि एंटीजन को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, और यही कन्वेंशन है और यही परंपरा है, ठीक? कि एंटीजन को कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी को स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है. तो अगर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी ए होगा. एंटीजन बी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बी होगा, राइट? लेकिन वैसे लोग जो एंटीजन ए के साथ पैदा होते हैं, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है, क्योंकि
अगर एंटीजन ए है एंड एंटीबॉडी ए के साथ पैदा हो जाएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, क्लम्प कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल हेमोरेज हो सकता है, राइट। इसीलिए जो लोग एंटीजन ए के साथ पैदा होते हैं उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है, उनके जीन्स में एंटीबॉडी बी बनाने वाला जीन होता है, न कि एंटी बॉडी ए। वो एंटीबॉडी ए नहीं बनाते, उनके जीन्स एंटीबॉडी बी बनाने के लिए स्पेशलाइज है। सिमिलरली जिसके पास, तो इस केस में एंटीबॉडी होगा बी, जिसका एंटीजन बी है उसमें होगा ए, क्योंकि ए एंड बी रिएक्ट नहीं कर सकते, ए के साथ करता है, बी के साथ, तो ऑब्वियसली ब्लड के प्लाज्मा में यहां होगा एंटीबॉडी ए। अब क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है ए एंड बी, तो अगर कोई भी एंटीबॉडी इसमें होगा तो मुश्किल हो जाएगी। अगर ए एंटीबॉडी होगा तो ए एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बी एंटीबॉडी होगा तो बी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इनको हमने एंटीबॉडी दिया ही नहीं प्लाज्मा में, क्योंकि दोनों एंटीजन है, कोई भी एंटीबॉडी का बॉडी में होना खतरनाक होगा, तो इनके पास एंटीबॉडी बनाने के जीन्स ही नहीं होते, सो नो एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास तो एक भी एंटीजन नहीं है, तो कोई भी एंटीबॉडी रख लो, इसको तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी फाइट किसके साथ करेगा। तो ये लोग, इनके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की चांसेस नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास बेसिकली दो तरह के एंटीजन है, एंटीजन ए एंड बी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए एंड बी होता है। हम इस एंटीजन के साथ पैदा होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी है उसके साथ भी हम पैदा होते हैं। अगर हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए होगा एंड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, द पर्सन विल हैव ब्लड ग्रुप ए, राइट। अगर बी एंटीजन एंड ए एंटीबॉडी, द ब्लड ग्रुप इज बी। अगर दोनों एंटीजन बट नो एंटीबॉडी, देन द ब्लड ग्रुप इज ए बी। एंड अगर एक भी एंटीजन नहीं है एंड दोनों एंटीबॉडी है, देन द ब्लड ग्रुप इज ओ, राइट। इस टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, जिसको कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम आपको बता दिए अबाउट दिस ब्लड ग्रुप। सो अब आ जाता है कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड लेगा और किसको ब्लड देगा, राइट। ए ब्लड ग्रुप वाला किससे लेगा देगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां जगह बना लूं। ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो मैंने लिखा है उसके जगह पर लेट मी मेक दिस, है ना। ए ब्लड ग्रुप वाला इट कैन गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं। ए कैन टेक फ्रॉम ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। नाउ लेट अस सी हाउ, थोड़ा सा और हम जगह बना ले, राइट, सो दैट वी कैन स्टडी। थोड़ा और डायग्राम बनाने के लिए, ओके, जस्ट 1 minute more. Blood group system is quite easy and interesting as well. वापस आ जाते हैं बेटा, किसको देगा और किससे लेगा। नाउ अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे पास एंटीजन ए है एंड एंटीबॉडी बी है, हम ए ब्लड ग्रुप से तो ले ही सकते हैं, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के पास भी एंटीजन ए है एंड एंटीबॉडी बी है, तो ऑब्वियसली सेम एंटीजन मुझे मिल रहा है एंड एंटीबॉडी मुझे ऑपोजिट मिल रहा है, तो मुझे कोई खतरा नहीं, तो मैं ए से ले सकती हूं। अगर मैं बी से ब्लड ग्रुप लेती हूं तो बी के पास एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी है, ए, एंड एंटीजन कौन सा है, बी। मेरा एंटीबॉडी बी है और देने वाले का एंटीजन बी है। अगर हम ब्लड ग्रुप बी से लेते हैं तो ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन है और मेरे पास बी एंटीबॉडी है। मेरा एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करके क्लम्पिंग कर देगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम ब्लड ग्रुप बी से नहीं ले सकते। एक चीज याद रखना, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं
मेरा एंटीबॉडी सामने वाले के एंटीजन से फाइट करता है, न कि उसका एंटीबॉडी मेरे एंटीजन से फाइट करता है। क्यों? क्योंकि देने वाला का ब्लड लेस क्वांटिटी में ऑन अ पैसिव रोल है। उस एंटीबॉडी को हम बॉडी में प्रोलिफरेट नहीं कर सकते। सपोज आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये नहीं कहा कि ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीबॉडी ए है और ये एंटीबॉडी ए मेरे एंटीजन ए को के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने ये कहा कि इसके पास एंटीजन बी है और मेरे पास एंटीबॉडी बी है, मेरा एंटीबॉडी उसके एंटीजन के साथ फाइट करेगा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि उसका एंटीबॉडी मेरे एंटीजन के साथ फाइट करेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा why? Because my body has genes to make antibody B. राइट मेरे पास एंटीबॉडी बी बनाने के जीन्स हैं। मैं एंटीबॉडी बनाऊंगी और एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस होता है। मैं बाहर से ब्लड ग्रुप बी ले रही हूं तो बी एंटीजन है, बाहर से जो एंटीजन घुस रहा है वो बी है और मेरा बॉडी ऑलरेडी बी एंटीबॉडी बनाता है। मेरे बॉडी का एंटीबॉडी बाहर से आने वाले एंटीजन के साथ फाइट करेगा, तो हम ले नहीं सकते। अगर ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में देखोगे तो मेरे पास एंटीबॉडी बी है और इसके पास एंटीजन बी है। खतरनाक खतरनाक। मेरा एंटीबॉडी इसके एंटीजन के साथ फाइट करेगा, मैं ए बी से नहीं ले सकती। ओ में आ जाओ, ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो मेरा एंटीबॉडी बी किसके साथ लड़ेगा? मेरा एंटीबॉडी बी किसके साथ लड़ेगा? क्योंकि इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है। राइट मैंने भी कहा ना, आप बोलोगे कि मैम हमारे पास एंटीजन ए है और इसके पास एंटीबॉडी ए है, तो क्या ये एंटीबॉडी हमारे एंटीजन के साथ नहीं लड़ सकता? नहीं, मेरा एंटीबॉडी आने वाले के एंटीजन के साथ लड़ेगा। एंटीबॉडी की मात्रा प्लाज्मा में उतनी हाई अमाउंट की नहीं होती। हम बाद में बनाते हैं, हमारे पास जीन्स होते हैं वो एंटीबॉडी बनाने के। अगर एंटीजन ए मेरे बॉडी में एंटर किया, ठीक, और मेरे पास एंटीबॉडी ए है, तब मेरा बॉडी उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके लार्ज स्केल में वो एंटीबॉडी प्रोलिफरेट करेगा। गॉट इट? तो देने वाले का एंटीबॉडी कभी मेरे एंटीजन के साथ फाइट नहीं करता, मेरा एंटीबॉडी देने वाले के एंटीजन के साथ करता है। इसके पास वो एंटीजन ही नहीं है तो ऑब्वियसली हम ब्लड ग्रुप ओ से भी ले सकते हैं। गॉट इट? सेम इज द केस विद ब्लड ग्रुप बी। बी से तो लेगा ही, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बी वाले के पास एंटीबॉडी ए है एंड अगर वो क्या बोलते हैं बी से लेगा तो उसके पास एंटीजन कौन सा है? बी। सो ऑब्वियसली उसके बीच में कोई कोऑगुलेशन नहीं होगा। एंड ओ तो सबको दे सकता है ना, इसके पास एंटीजन ही नहीं है। तो आपका कोई भी एंटीबॉडी क्यों ना हो, जब इसके पास एंटीजन ही नहीं है तो लड़ेगा किससे? तो बी वाला भी लेगा बी एंड ओ से। अब आ जाओ ए बी से तो लेगा ही, अपने ब्लड ग्रुप से तो आप ले ही सकते हो ना, क्योंकि आपके एंटीजन एंड एंटीबॉडी सेम है। लेकिन ए बी के पास, ठीक है, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है नहीं और मेरा एंटीबॉडी फाइट करता है। जब मेरे पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो जो मर्जी मुझे ब्लड ग्रुप दे दो, आप ए दे दो, आपके पास एंटीजन है, बस मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है। आपके पास एंटीजन बी है, मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है। आपके पास एंटीजन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है। जब मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है तो हम किससे लड़ेंगे? तो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ये किसी से भी ले सकता है, राइट? एंड ओ ब्लड ग्रुप में क्योंकि दोनों एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीजन आने से इसका एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए केवल ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। ए से लेगा तो इसका एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ फाइट करेगा। बी से लेगा तो बी एंटीबॉडी फाइट करेगा। इसके पास दोनों एंटीजन है तो इसके दोनों एंटीबॉडी के मजे आ जाएंगे कि भाई दोनों तरह के एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ हम फाइट कर सकते हैं। दैट मीन्स ओ कैन टेक ब्लड ओनली फ्रॉम ओ but it can give to everyone, so it is called as universal donor। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर एंड इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिपिएंट, हम कहते हैं। Is that clear? So this is a rough idea about the blood groups. Let me tell it very quickly once again. उसके बाद हम पीपीटी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 तरह की ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। वन इज एंटीजन ए, द अदर इज एंटीजन बी।
ये एंटीजन हम के साथ हम बॉर्न होते हैं। ये एंटीजन कहाँ पाया जाता है? हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगर हम एंटीजन ए के साथ पैदा होते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप ए है। अगर हम बी के साथ पैदा होते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों एंटीजन के साथ पैदा होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी है। एंड अगर एक भी के साथ पैदा नहीं होते, ब्लड ग्रुप हमारा ओ है। ये एंटीजन को हम कैपिटल अल्फाबेट से दिखाते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनाने के भी हमारे पास जीन्स है। लकी इनफ जिनके पास एंटीजन ए पाया जाता है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पी पाया जाता है, ताकि किसी तरह का कोआगुलेशन ना हो। सिमिलरली बी के साथ ए भी ब्लड ग्रुप में, क्योंकि दोनों एंटीजन है, एक भी एंटीबॉडी नहीं होता। एंड ओ में क्योंकि एक भी एंटीजन नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडी होते। अभी किसको दे सकते हैं? ए वाला ए से ले सकता है, ठीक है, ए वाला ए से ले सकता है। एंड ओ से ओ किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है, राइट इसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो आपका एंटीबॉडी लड़ेगा किससे? सो ए एन ओ। बी वाला किससे लेगा? बी एन ओ। ए बी क्योंकि इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, ये किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, इसलिए कोई का भी ले सकता है, इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ के पास क्योंकि दोनों एंटीबॉडी है, तो ये किसी का भी नहीं ले सकता, ये केवल ओ को ही केवल ओ से ले सकता है, लेकिन ये देता सबको है, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। हाँ, अब आपको जब ये बातें समझ में आ गई, तो लेट अस मूव अहेड। टू वेरी कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज फाउंड इन पॉपुलेशन। वन इज कॉल्ड एज द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको अभी मैं पढ़ाऊंगी। जर्मन बायोकेमिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में कहा था कि ह्यूमन के ब्लड में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, राइट एक प्रोटीन को उसने नाम दिया था एंटीजन। एंटीजन का दूसरा नाम है अग्लूटिनोजन, राइट उन्होंने कहा दो तरह की प्रोटीन पाए जाते हैं, वन ऑफ देम इज एंटीजन, जिसको अग्लूटिनोजन भी कहते हैं। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, वन इज एंटीजन टाइप ए, जिसको यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया गया है। द अदर इज बी, जिसको यहाँ पर रेड ब्लू सर्कल से दिखाया गया है, जिसमें केवल ए एंटीजन होगा आरबीसी के सरफेस में, दैट इज ब्लड ग्रुप ए। जिसके ऊपर केवल बी वाला होगा, दैट इज ब्लड ग्रुप बी। जिसमें देखो दोनों पाया जाएगा, दैट इज योर ब्लड ग्रुप ए बी। एंड ए एंड बी दोनों हैं, जिसमें एक भी नहीं होगा, दैट इज योर ब्लड ग्रुप। इसके अलावा प्लाज्मा में एक और प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, जिसको हम अग्लूटिनिन भी कहते हैं, राइट एंटीबॉडी, जिसको हम लोग तीसरा नाम है इसका इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। क्लास 12 में हम लोग बताते हैं इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्यों बोलते हैं, इम्यून सिस्टम चैप्टर में, राइट। फिलहाल एंटीबॉडी, कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा था कि हमारे पास ब्लड में दो तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, वन इज एंटीजन, दो तरह के एंटीजन है, एंटीजन ए एंड बी। सेकेंड इज एंटीबॉडी, ठीक ये पाया जाता है प्लाज्मा में, इसलिए इसको प्लाज्मा फैक्टर भी कहते हैं। ऑन बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एंटीजन चार तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा था एंटीजन कौन सा है, उसके हिसाब से आपके चार तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। This blood group system is called as ABO blood group system, according to which there are four types of blood group A, B, AB and O. Right? पहले आ जाओ ब्लड ग्रुप ए पर। अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखोगे, सो ब्लड ग्रुप ए में ये आपका आरबीसी बनाया गया है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए एंटीजन पाया जाता है, एंड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी ब्लड में बोथ एंटीजन ए एंड बी, सो नो एंटीबॉडी। एंड ओ में देयर इज नो एंटीजन, सो बोथ द एंटीबॉडीज आर फाउंड। इसी के किसको दे सकता है, किससे ले सकता है? ए बी में एंटीजन ए एंड बी है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है, ये देता केवल ए बी को है, लेकिन ये ले चारों से सकता है, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, ये दे सकता है ए एंड ए बी को एंड ले सकता है ए एंड ओ से। सिमिलरली बी में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, ये दे सकता है बी एंड ए बी को, ले सकता है बी एंड ओ से। ओ वाला में एक भी एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडी है,
ये देता है ए बी ओ लेता है केवल ओ से, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, राइट। द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज universal donor as it has no antigen, so it can donate its blood to any person, while AB person में जो है it is called as universal recipient. क्यों? क्योंकि it has no antibody in their plasma, so it can receive blood from any type of blood group of RBCs. Very simple. When अब blood transfusion की बात कर रहे हैं, जब एक इनकम्पैटिबल यानी कि बी वाला अगर ए को ब्लड दे दे, राइट, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। एग्जाम्पल, बी डोनर ग्रुप एंड रिसिपिएंट इज ए। मेरा ब्लड ग्रुप ए है एंड मैं बी ब्लड ग्रुप वाले से अगर ब्लड लेती हूं, दैट्स इनकम्पैटिबल। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंटीबॉडी बी है एंड आपके पास एंटीजन ए है। मेरा एंटीबॉडी आपके एंटीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लड को कोआगुलेट कर देगा, क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है, ठीक है, ब्लड का क्लम्पिंग हो जाएगा जिसकी वजह से हेमोरेज हो सकता है, ठीक, तो वही एक्सप्लेन कर रहा है। और वाइस वर्सा, यानी कि बी वाला ए को दे रहा है या ए वाला बी को दे रहा है, ठीक, देन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द डोनर्स एंटीजन, डोनर का एंटीजन एंड रिसिपिएंट का बॉडी, मेरा एंटीबॉडी डोनर के एंटीजन के साथ, कॉजिंग क्लम्पिंग ऑफ द डोनर्स ब्लड। जो डोनर का ब्लड लिया है वो मेरे ब्लड वेसल में क्लम्प कर जाएगा, रिजल्टिंग इन ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड, ठीक है, जो फेटल हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है फॉर द रिसिपिएंट, ठीक, मेरे लिए जानलेवा हो सकता है। सो एबीओ ब्लड कंपैटिबिलिटी हम आपको पढ़ा दिए। विद दैट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था एक और तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसका नाम है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये समझाने के लिए अगेन आई विल मूव ऑन माई ब्लैक बोर्ड। नाउ लिसन टू दिस। स्टडी से आपको पता है, अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, तो बड़ा क्विकली मैं बना दूं। दिस इज योर ब्लड ग्रुप ए विच इज एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। देन दिस इज योर ब्लड ग्रुप बी विच इज एंटीजन बी, एंटीजन ए। दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप विच इज एंटीजन ए एंड इट हैज एंटीजन बी एंड नो एंटीबॉडी। And this is your blood group O which does not have any antigen, it has both the antibodies, right? तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम है एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्क्राइब किया था। बाद में स्टडी से पता लगा कि बिसाइड्स दीज 2 एंटीजन ए एंड बी एंटीजन, ह्यूमन पॉपुलेशन में आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और एंटीजन पाया जाता है, जिस एंटीजन को हमने नाम दिया आरएच एंटीजन, क्योंकि इस एंटीजन को सबसे पहले रीसस मकाका नाम के एक मंकी में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। क्योंकि रीसस मकाका नाम के मंकी में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ, ये एक एक्स्ट्रा एंटीजन जो हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जा सकता है, इसीलिए हमने मंकी के नाम से वी टुक द वर्ड्स आरएच एंड एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम इससे आया, दैट इज कॉल्ड एज आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब देखिए आपको इंटरेस्टिंग बात क्या बताए, ये आरएच एंटीजन के साथ हर आदमी बॉर्न नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली 85% टू 95% ऑफ द पॉपुलेशन में ये एक्स्ट्रा एंटीजन भी होता है। मैंने 85 से 95 का रेंज क्यों बताया? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में इसका रेंज अलग है, राइट। अमेरिका में लगभग 85% लोगों में ये एक्स्ट्रा एंटीजन है, जबकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 92-93% लोगों में होगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही खोजा था विद अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने ये खोजा था क्या कि ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है, मैं ऐसा करती हूँ एक बार दोबारा इसको बना दूं आपको समझाने के लिए। सो ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, इन दिस केस इट इज बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, इन दिस केस it is both the antigen A and B and no antibody, and in this case there is no antigen but they are both the antibodies, right? ये आपका है। देखिए स्टडी से क्या पता लगा, थोड़ा कलर बदल के बताते हैं कि 85% ऑफ अमेरिकन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 90-93% ऑफ इंडियंस में ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 एंटीजन था, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी।
इसी दो एंटीजन की डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, या आपके पास केवल एंटीजन ए है, या आपके पास केवल एंटीजन बी है, या दोनों एंटीजन है, या एक भी एंटीजन नहीं है, पर एंटीजन तो दो ही है। इसके अलावा एक और एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया आरएच एंटीजन, क्योंकि इसको सबसे पहले रीसस मकाका में हमने देखा था। ठीक 85% अमेरिकन, 93% इंडियंस में ये नॉर्मली होता है। अगर ये आरबीसी में एक एक्स्ट्रा आरएच एंटीजन पाया जाएगा, ए तो है ही मेरा ब्लड ग्रुप, लेकिन ये आरएच एंटीजन भी पाया जाएगा, सो आई विल बी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव। और अगर मेरे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का एंटीजन है उसके अलावा ये आरएच एंटीजन नहीं पाया जाएगा, आई विल बी कॉल्ड एज ए नेगेटिव। सिमिलरली अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरे पास बी एंटीजन है और इसके अलावा आरएच एंटीजन भी पाया जाता है, आई विल बी कॉल्ड एज बी पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरे पास ये एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं पाया जाता, आई विल बी कॉल्ड एज बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर मेरे पास ए एंड बी एंटीजन के अलावा आरएच एंटीजन भी पाया जाएगा, आई विल बी कॉल्ड एज ए बी पॉजिटिव, और अगर नहीं पाया जाएगा तो आई विल बी कॉल्ड एज ए बी नेगेटिव। द सेम अप्लाइज विथ ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में तो एक भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन अगर वो ए एंड बी एंटीजन नहीं है पर आरएच एंटीजन है, सो आई विल बी कॉल्ड एज ओ पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो आई विल बी कॉल्ड एज ओ नेगेटिव। राइट, तो इससे हमें क्या पता लगा? अभी तक मैं आपको बता रही थी कि ह्यूमन पॉपुलेशन में आपके 4 तरह के ब्लड ग्रुप है, मैंने बताया था, मैंने कहा था ए बी एंड ओ। पर अभी क्या पता लगा? 8 तरह का ब्लड ग्रुप है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। राइट, तो टोटल कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स हो गए? 8 ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड, राइट, डिपेंडिंग ऑन the type whether you have ABO blood group system में A एंटीजन या B एंटीजन एंड RH एक एडिशनल एंटीजन आप में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। यहाँ एक चीज नोटिस करना, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जस्ट नोटिस इट वेरी क्लियरली, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ पैदा होते हैं, यानी कि अगर A एंटीजन है तो हम B के साथ पैदा होते हैं ताकि मेरे A एंटीजन अपना एंटीजन अपना एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट नहीं कर जाए। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने देखा है कि आरएच एंटीजन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ हम पैदा नहीं होते, हम सिर्फ एंटीजन के साथ पैदा होते हैं। तो क्योंकि हम केवल एंटीजन के साथ पैदा हुए हैं, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं है, तो मैं तो सेफ हूं क्योंकि मेरे पास एंटीजन है, एंटीबॉडी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी मेरे एंटीजन के साथ नहीं लड़ेगा। बट अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर हम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर मेरे पास आरएच एंटीजन है और आपके पास आरएच एंटीजन नहीं है, मैं आपको अगर ब्लड दूंगी तो आपका बॉडी मेरे एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। कहने का मतलब ये है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन और आपकी बॉडी में कौन सा एंटीजन है, अकॉर्डिंगली कौन सा एंटीबॉडी बनाने का जीन है, ये फिक्स है। बट आरएच एंटीजन के साथ आप केवल एंटीजन के साथ पैदा होते हैं एंड कोई भी आरएच एंटीबॉडी हम उस एंटीजन के खिलाफ बना सकते हैं, कोई भी आदमी बना सकता है। क्यों? क्योंकि आरएच एंटीजन इज जस्ट लाइक एनी अदर एंटीजन। कोई भी एंटीजन एंटर करता है, मेरे बॉडी में उसका एंटीबॉडी बनता है, राइट। तो वैसे ही अगर मैं आरएच नेगेटिव हूं, मेरे पास आरएच एंटीजन नहीं है, और मुझे अगर ए पॉजिटिव वाले ने ब्लड दिया, राइट, तो ये तो आरएच एंटीजन देगा, मेरा बॉडी तुरंत इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि ये एंटीजन के साथ मैं पैदा नहीं हूं, मेरे पास एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है, ठीक। तो मेरे बॉडी में तो एक नई चीज आई ना, मेरा बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। इसमें आरएच एंटीजन का एंटीबॉडी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि अगर ए एंटीजन के साथ आप पैदा हुए तो आप केवल बी एंटीबॉडी बना सकते हैं, आप ए एंटीबॉडी नहीं बना सकते। बट आरएच फैक्टर में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। अगर मैं बॉर्न हुई हूं आरएच एंटीजन के साथ तो मेरा बॉडी उसका एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। बट अगर मैं आरएच एंटीजन के साथ बॉर्न नहीं हुई और दूसरे से मुझे आरएच एंटीजन मिल रहा है तो मेरा बॉडी उसका एंटीबॉडी बनाएगा, राइट। इसकी वजह से द ब्लड ट्रांसफ्यूजन गेट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। किस सेंस में? चलिए हम आपको एक नए पेज में इसको क्लियर करके आपको बताते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इन द सेंस में, आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। से दिस पर्सन इज ए पॉजिटिव, यानी कि ए एंटीजन है, इसके पास बी एंटीबॉडी है, इसके अलावा इसमें आरएच एंटीजन भी है, राइट। तो ये कैसा हो गया? ए पॉजिटिव। और ये कैसा है? ए नेगेटिव। दैट मीन्स मेरे पास एंटीजन ए है, ग्रेट, एंड मेरे पास एंटीबॉडी बी है, तो ये हो गया आपका ए नेगेटिव। अब क्या होगा कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं
अगर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड देता है, सी यू कैन सी इट, अगर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड देता है तो होगा क्या, मेरे पास एंटीबॉडी, आपके पास एंटीबॉडी बी है और हम आपको एंटीजन ए दे रहे हैं। आपको पता है ना, जो ब्लड लेता है इसका एंटीबॉडी फंक्शनल होता है, रिसिपिएंट का एंटीबॉडी एक्चुअली फंक्शनल होता है, ये आपको पता है, राइट। तो मेरे पास एंटीबॉडी बी है, आप मुझे एंटीजन ए दे रहे हैं, तो ए बी एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट आपने मुझे इसके अलावा एक एडिशनल एंटीजन और दिया है, आपने मुझे एक एंटीजन दिया है RH एंटीजन। मेरा बॉडी इस RH एंटीजन को नहीं रिकॉग्नाइज करता, तो मेरा बॉडी तुरंत इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। RH का एंटी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाएगा, राइट। एंड मेरा एंटीबॉडी, ये जो RH एंटीबॉडी बना, ठीक, ये रिसिपिएंट के एंटीजन के साथ ना फाइट करेगा, सॉरी डोनर के नॉट रिसिपिएंट, ठीक। रिसिपिएंट बनाता है हमेशा, रिसिपिएंट एंटीबॉडी बनाता है। आपने मुझे एक एक्स्ट्रा एंटीजन दिया है RH एंटीजन, जो मेरे पास है नहीं, राइट। तो मैं उसके खिलाफ क्या बनाऊंगी, एंटीबॉडी बनाऊंगी, और जैसी मैं एंटीबॉडी बनाऊंगी मेरा एंटीबॉडी डोनर के एंटीजन के साथ फाइट करेगा एंड देयर विल बी क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, राइट, देयर विल बी क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। दैट मीन्स अभी मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको बताया था कि ए वाला ब्लड ग्रुप वाला किसी भी ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, वो गलत है, राइट। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है मतलब अब आ जाओ, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, क्यों, क्योंकि ए नेगेटिव के पास एक ही एंटीजन है ए, राइट, एक ही एंटीजन है ए और आपके पास है एंटीबॉडी बी, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसके पास RH फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स ए नेगेटिव, राइट, कैन गिव ब्लड टू ए पॉजिटिव, यहां दे सकता है बट रिवर्स नहीं दे सकता। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई, नहीं आई तो मैं एक बार कलर चेंज करके फिर मैं दिखा दूं। मैं जब आपको ब्लड दे रही हूं, मेरे पास एक ही एंटीजन है ए और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास है एंटीबॉडी बी, तो बी एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसके अलावा हम कोई तामझाम लेकर नहीं आए हैं, राइट। तो मैं आपको आराम से देख सकती हूं, सो नेगेटिव कैन गिव टू पॉजिटिव बट पॉजिटिव कैन नॉट गिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के पास एक ऐसा एंटीजन है जो इसके पास नहीं है, तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा एंड क्लम्पिंग हो सकता है। दैट मीन्स नाउ लुक एट दिस, दैट मीन्स दिस अप्लाइज टू एवरीवन। तो आपके पास दो ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, राइट। सिमिलरली you have B positive B negative, you have AB positive, right, and you have AB negative, and similarly आपके पास है O positive and O negative. That means ये चारों के साथ अप्लाई होगा बेटा, A positive A negative को नहीं दे सकता जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, वैसे बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को नहीं दे सकता लेकिन रिवर्स में ये दे सकता है। सिमिलरली ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता लेकिन ये रिवर्स में दे सकता है। सिमिलरली ओ पॉजिटिव, राइट, ओ नेगेटिव को क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को दे सकता है। दैट मीन्स अब यहां पर एक चीज आप नोटिस करो, दैट इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल, नोटिस करने योग्य है, वेरी वैल्यूएबल टू बी नोटिस्ड। ओ नेगेटिव को ओ पॉजिटिव नहीं दे सकता, जस्ट सी इट। तो ओ नेगेटिव को बहुत मुश्किल है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज the rarest form of blood group, rarest form of blood group है। क्यों, इस बात को अच्छे से समझो, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो। मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज मान लेते हैं, एवरेज में 90% लोग कैसे हैं, 90% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, राइट। लेस अप्रोक्सीमेटली ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज नेगेटिव, only 10% of the population is negative and ये 10% जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, this 10% includes all the 4 types of blood group A, B, AB and O, चारों को मिलाकर केवल 10% पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली O नेगेटिव तो और कम हो गया, 10% से कम हो गया क्योंकि चारों मिलाकर O नेगेटिव है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब एक तो O ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा था
केवल ओ से ब्लड ले सकता है, एक तो ओ केवल ओ से ले सकता है, उसमें भी ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता, केवल ओ नेगेटिव से ले सकता है, राइट। एक तो ओ ब्लड ग्रुप खुद ही अपने आप में बेचारा केवल ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है, राइट। उसमें भी ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, बहुत कम बंदे ओ नेगेटिव होते हैं, एंड ओ नेगेटिव वाले केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव से भी नहीं ले सकते, एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप दुनिया में ऐसे ही बहुत कम है। तो ऑब्वियसली ओ माइनस कैसा ब्लड ग्रुप है, इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसीलिए नॉर्मली ओ नेगेटिव वालों का एक कम्युनिटी चलता है, राइट। वो लोग एक कम्युनिटी है उसमें रजिस्टर कर लेते हैं, सी हे आई एम ओ नेगेटिव। नॉर्मली ओ नेगेटिव वाले उस कम्युनिटी में रजिस्टर कर लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को जाने, अचानक कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ओ नेगेटिव ब्लड जल्दी मिलता ही नहीं है। तो अगर हम एक कम्युनिटी में रजिस्टर्ड है तो हमें पता है हमारे शहर में कौन कौन ओ नेगेटिव है, तो कम से कम अंडर केस ऑफ इमरजेंसी मुझे कोई ब्लड तो मिलेगा, राइट। सो दैट इज योर एंटायर स्टफ। तो आपको समझ में आ गया एक और तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। अगर समझ में आ गया तो लेट अस जस्ट मूव क्विकली। RH फैक्टर एक ऐसा एंटीजेनिक प्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस में ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में। इमेजिन, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हमें 1901 में पता लगा, 39 इयर्स के बाद हमें पता लगा कि अरे हमारे तो आरबीसी में एक और प्रोटीन है, राइट, दैट इज RH प्रोटीन। ये हमें पता लगा ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ रीसस मंकी। पहले इसको हमने रीसस मंकी में देखा, फिर ह्यूमन बीइंग में स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि मंकी तो हमारा क्लोज रिलेटिव है, कि हम में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, राइट। तो रीसस मकाका मंकी में ये मिला, बाद में देखा गया अरे ये प्रोटीन तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में भी है, राइट। अगर आपके पास ये प्रोटीन है आप कहलाते ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर नहीं है तो आप कहलाते RH नेगेटिव। लेटर ये पाया गया कि ये मंकी में पाए जाने वाला प्रोटीन लगभग 85% अमेरिकन्स एंड 93% इंडियंस में भी पाया जाता है, राइट। 85% ऑफ अमेरिकन्स एंड 93% ऑफ इंडियंस आर बेसिकली RH पॉजिटिव। The person with RH factor on the surface is called RH positive, जिसमें RH factor नहीं होता उसको हम कहते हैं RH negative, right? Accordingly 8 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, O positive, O negative, A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive and AB negative, right? A person with RH negative blood, ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो मेरे बॉडी में RH एंटीबॉडी बन जाएगा इन द प्लाज्मा अगर हमने ब्लड रिसीव किया फ्रॉम अ पर्सन हु इज RH पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से अगर RH एंटीजन मेरे बॉडी में एंटर करता है और मेरे पास पहले से नहीं है तो हम उसका खिलाफ एक एंटीबॉडी बना सकते हैं। व्हाई इज RH इनकम्पैटिबिलिटी सो डेंजरस, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान की एक कहानी पहले सुना दूं, ये पूरी इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ RH फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी, आप पहले सुन लो फिर हम वापस आ जाएंगे अपने पीपीटी में। अगर मेरा फादर, एक ऐसे कपल है वेयर द फादर इज, मैं यहां मेल का सिग्नल बना रही हूं, सिंबल बना रही हूं, RH पॉजिटिव एंड द मदर इज RH नेगेटिव, राइट। मदर RH नेगेटिव है तो इनका बच्चा RH पॉजिटिव हो सकता है, राइट, बच्चा RH पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, बच्चे का डेवलपमेंट कहां होता है? मदर के वूम में होता है, राइट। सो दिस इज मदर्स वूम एंड यहां पर आपके बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। आपको पता है ये जो डेवलपिंग चाइल्ड है, से मैं ऐसी एक फीटस बना रही हूं, ये जो डेवलपिंग चाइल्ड है ये मदर से प्लासेंटा के थ्रू, है ना, न्यूट्रिएंट्स रिसीव करता है। तो ये प्लासेंटा से मदर से न्यूट्रिएंट रिसीव करता है। अब यहाँ पर केस कैसा है? केस ये है कि मदर मेरी RH नेगेटिव है, राइट, मदर में RH फैक्टर नहीं है, RH नेगेटिव है, और जो बच्चा है ये आपका RH पॉजिटिव है क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है। तो बच्चे में RH एंटीजन पाया जाता है जबकि मदर में RH एंटीजन नहीं है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि ठीक है, मदर के प्लासेंटा से बच्चे को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, मदर का ही ब्लड सप्लाई है ना बच्चे में, बच्चे को कोई भी न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? मदर की ब्लड सप्लाई से मिल रहा है, ठीक है। और मदर का ब्लड कैसा? RH नेगेटिव है, मदर में RH एंटीजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आराम से डिलीवर हो जाता है। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बच्चा का डिलीवरी होता है, ठीक है, तब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन, जब बच्चे का बर्थ होता है तो थोड़ा बहुत बच्चे का ब्लड
एंड मदर का ब्लड, ठीक है, ऑफ द चाइल्ड एंड मदर की थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है, राइट? बच्चे का और मदर का ब्लड में थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाता है। अब बच्चा कैसा है बेटा? RH पॉजिटिव है, तो बच्चे का RH एंटीजन, बच्चे का RH एंटीजन मदर के ब्लड में चला गया, मदर के ब्लड में ये RH एंटीजन चला गया, राइट? कोई बात नहीं, तब तक बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन मदर के ब्लड में जैसे ये RH एंटीजन गया बेटा, मदर ने एंटी RH एंटीबॉडी बना लिया, मदर ने इस एंटी RH एंटीबॉडी बना लिया, क्योंकि मदर की बॉडी में तो RH एंटीजन है नहीं। मदर कैसी है? RH नेगेटिव है। बच्चा कैसा है? RH पॉजिटिव है। दिक्कत बच्चे को दिक्कत नहीं है, पहले बच्चे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा मेरा RH पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, और उसको मदर के प्लेसेंटा के, मदर के ब्लड से, ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, और मदर नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, आपका नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, तो मदर नेगेटिव है, मदर का ब्लड RH पॉजिटिव बच्चे को दे रहा है। डिलीवरी के वक्त, बच्चे के जन्म के वक्त अगर मिक्सिंग हो गया और थोड़ा बहुत बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के साथ चला गया, तो मदर के ब्लड में RH एंटीजन गया, मदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी, और मदर के ब्लड में ये एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी का लाइफ 4 to 5 years होता है। 4 से 5 साल तक ये एंटीबॉडी, ईयर्स तक ये एंटीबॉडी मदर के ब्लड में रह जाएगा। अगर इस 4-5 साल में मदर फिर प्रेग्नेंट हो जाती है एंड फिर से बच्चा RH पॉजिटिव होता है जबकि मदर नेगेटिव है, राइट? फिर से बच्चा RH पॉजिटिव, हम सेकेंड प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? मदर ने पहली प्रेगनेंसी के बाद अपने ब्लड में इस RH फैक्टर के खिलाफ क्या बना लिया था? क्या बना लिया था? एंटीबॉडी बना लिया था। तो मदर का ब्लड जब बच्चे को फीड करेगा, जब फीड करेगा, तो इस ब्लड के साथ RH फैक्टर का एंटीबॉडी भी जाएगा, क्योंकि मदर ने पिछले प्रेगनेंसी में बच्चे की डिलीवरी के वक्त, ठीक है, पिछले प्रेगनेंसी में बच्चे की डिलीवरी के वक्त क्या हो गया था? बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मदर में मिक्स हो गया, तो मदर ने एंटीजन आया। मैंने कहा ना, हमेशा रिसिपिएंट एंटीबॉडी बनाता है, तो बच्चे का जब ब्लड मेरे में आया, तो बच्चे का RH फैक्टर आया, तो मैंने एंटीबॉडी बनाया और मेरे ब्लड में ये एंटीबॉडी रह गया। सेकेंड प्रेगनेंसी जब हुई और फिर से बच्चा RH पॉजिटिव हुआ, तो मेरे ब्लड में तो RH फैक्टर का एंटीबॉडी है ना, तो मेरे ब्लड से जब बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह सब मिलेगा, तो साथ में एंटीबॉडी भी मिलेगा, और ये एंटीबॉडी इस बच्चे के एंटीजन के साथ रिएक्ट करके बच्चे के में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, राइट? ये बच्चे में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, क्योंकि बच्चा के पास RH एंटीजन है और मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी है, राइट? मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी मदर के ब्लड से बच्चे के ब्लड में चला गया, ठीक है, ये बच्चे के ब्लड में चला गया, तो अब RH एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो डिजीज, और ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि बर्थ के वक्त ब्लड की मिक्सिंग ज्यादा होती है। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब बच्चे का जन्म होगा, तो मदर और चाइल्ड का ब्लड मिक्स होगा, तो मदर का एंटीबॉडी बच्चे में जाएगा, राइट? मदर का एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी बच्चे में जाएगा, तो अब ये एंटीबॉडी एंटीजन को मारेगा। अब होगा क्या, राइट? अब इसमें होगा क्या, ये जानने के लिए अब ऐसा करते हैं, आई नीड लिटिल स्पेस, राइट? तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटा रहे हैं। अब होता क्या है बेटा, इस डिजीज का नाम भी क्या है ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। दिस इज कॉल्ड एज द हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, इसको कहते हैं। अब होता क्या है, सुनो बेटा, बाय मदर का RH एंटीबॉडी, राइट, बच्चे में चला गया, बच्चे में चला गया, ठीक है, बच्चा RH पॉजिटिव है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, इसके पास है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, एंड आरबीसी आपका ब्रेक करने लगेगा, और आपको पता है आरबीसी के सरफेस पे ही ना पाया जाता। आरबीसी अगर ब्रेक कर गया, तो आरबीसी मेनली ऑक्सीजन कैरी करता है आपके बॉडी में, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे का लाइफ खतरे में आ सकता है। लेकिन उससे ज्यादा होता क्या है, ये आरबीसी जब ब्रेक डाउन करेगा, तो आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आगे पढ़ोगे, ये हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन करता है, तो ये बनाता है बिलीरूबिन, ये बनाता है बिलीरूबिन, ये सब एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम आपको, एंड बिलीवर्डीन, ठीक है, ये बनाता है बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डीन। मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चे का मदर का ब्लड का मिक्सिंग हुआ,
मदर का एंटीबॉडी बच्चे के में गया, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हुआ, बच्चे का आरबीसी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हुआ, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बहुत टेंशन। इसके अलावा जब आरबीसी ब्रेक करता है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन ब्रेक करता है इनटू बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो हमारा आरबीसी ब्रेक डाउन करने के बाद बनता है, ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को एक्चुअली हम लोग ये लिवर में ब्रेक डाउन होता है, बाद में हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर रिलीज होता है। जब हमारे बॉडी में ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, ये एक्चुअली एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कलर येलो में चेंज किया है, ठीक, जिसकी वजह से हमारे स्टूल का कलर येलो होता है बिकॉज ऑफ दिस बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। क्योंकि ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनता लिवर में है एंड बाद में गॉल ब्लैडर के थ्रू इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया जाता है एंड ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ हमारे बॉडी में फीकल मैटर के साथ निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल येलो होता है। अब अचानक बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जब आपका लिवर से ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो बन रहा है जब आपके बॉडी से निकलना बंद हो जाता है, तभी आपको जॉन्डिस होता है, तभी आपका जॉन्डिस होता है। इसीलिए जॉन्डिस में लोग पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ब्लड में एक्यूमुलेट करने लगता है। ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जब ब्लड में एक्यूमुलेट करता है, ब्लड आपकी बॉडी में थोड़ा येलोइश पिगमेंट आने की वजह से आपका स्किन येलो दिखता है। इस डिजीज को कहते हैं जॉन्डिस। अब आ जाओ हमारे टॉपिक में। हुआ क्या, बच्चे का RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी से मदर ने एंटीबॉडी बना दिया, ये एंटीबॉडी बच्चे के ब्लड में चला गया। बच्चे मदर का एंटीबॉडी बच्चे के जो एंटीजन है, राइट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, बच्चे का आरबीसी ब्रेक करेगा, हीमोग्लोबिन क्या होगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा और इतना ज्यादा आरबीसी ब्रेक कर रहा है जिसकी वजह से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में राइज कर जाएगा एंड बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। नॉर्मली ऐसे बच्चे जॉन्डिस के साथ पैदा होते हैं। आपने सुना होगा जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न, हेमोलिटिक जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। बच्चे का जो अपना ब्लड है उसका आरबीसी क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। आरबीसी बच्चे का ब्रेक डाउन कर रहा है, आरबीसी की कमी की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी गया, तो बच्चे को बाहर से आपको ब्लड देना पड़ता है। इसके अलावा ये आरबीसी जो बच्चे का ब्लड ब्रेक डाउन कर रहा है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन ब्रेक कर रहा है, इसकी वजह से ब्लड में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, राइट। सो ये एबीओ ब्लड कंपैटिबिलिटी की पूरी कहानी है। एक बार दोबारा मैं बता दूं, उसके बाद एक गुड न्यूज भी बता दूंगी। कहानी सिंपल सी ये है कि अगर मेरे मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो बच्चे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मदर नेगेटिव है और मदर के पास कोई एंटीबॉडी है नहीं। बच्चा आराम से डिलीवर हो जाता है। डिलीवरी के वक्त अगर ब्लड मिक्सिंग हो गया तो मदर के ब्लड में RH एंटीजन आने के बाद वो एंटीबॉडी बना लेती है, जिसका उम्र 5 साल होता है। 5 साल के अंदर अगर दूसरी प्रेगनेंसी हो जाए तो मदर के पास एंटी RH एंटीबॉडी, और बच्चा अगर RH पॉजिटिव है, मदर के ब्लड से ये एंटीबॉडी बच्चे में जाएगा और बच्चे का आरबीसी ब्रेक करेगा। पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ बर्थ जब मिक्सिंग मैक्सिमम होती है, ये जो बच्चे में अगर RH एंटीबॉडी चला गया तो बच्चे का आरबीसी ब्रेक डाउन कर जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया। इसके अलावा हीमोग्लोबिन ब्रेक करने की वजह से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन एक्यूमुलेट किया, जिसकी वजह से पूरा स्किन कैसा हो गया, येलो हो गया, ठीक है। और नए न्यूबॉर्न बच्चे में आरबीसी की भी कमी है और जॉन्डिस हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द हेमोलिटिक जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है, इसको कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज के दिन मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर लिया है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अगर डॉक्टर को पता लग जाए कि मदर RH नेगेटिव है एंड हस्बैंड RH पॉजिटिव है, यानी कि RH पॉजिटिव बच्चे होने के चांसेस है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर के ब्लड में क्या हुआ, RH एंटीबॉडी एक्यूमुलेट हो गया। डॉक्टर्स मेडिसिन से उस एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उनको पता है ना अगले प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मदर में एंटीबॉडी बन गया है। डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, वो सारे एंटीबॉडीज फिनिश हो जाते हैं मदर के ब्लड से, सच दैट सेकेंड प्रेगनेंसी इज जस्ट लाइक अ न्यू प्रेगनेंसी। मदर के ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, बच्चा में RH पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की आराम से डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि मदर के ब्लड से सारे एंटीबॉडीज को डॉक्टर्स क्लीन कर देते हैं, ठीक है, क्लीन कर देते हैं। तो सेकेंड डिलीवरी इज जस्ट लाइक द फर्स्ट डिलीवरी। मदर का ब्लड क्लीन है, एंटीबॉडी नहीं है, बच्चा RH पॉजिटिव है, मदर ब्लड दे रही है, उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, बच्चा सेफ है। पैदा होते वक्त मिक्सिंग होगी, तब बनेगा एंटीबॉडी, तब तक बच्चे का पैदा हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर स्टोरी। जब समझ गए, चलो इस पूरी कहानी को देखते हैं।
कहानी हमारी कैसी है बेटा? कहानी हमारी ऐसी है कि हमारा जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, क्योंकि फादर RH पॉजिटिव था, और मदर कैसी है? RH नेगेटिव है। ठीक है, RH पॉजिटिव चाइल्ड डेवलप्स इन द वूम ऑफ अ मदर। बच्चा RH पॉजिटिव है एंड मदर खुद कैसी है? RH नेगेटिव है। When the fetal and mother blood they come close during childbirth, बच्चे के पैदा के वक्त मदर का एंड बच्चे का जब ब्लड आता है, तो बच्चे का तो जन्म हो गया, पर मदर के ब्लड में क्या बन जाता है? एंटी RH एंटीबॉडी बन जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ RH एंटीजन बच्चे का मदर में एंटर कर जाता है एंड उसका बॉडी एंटीबॉडी बनाता है कॉल्ड एज एंटी RH एफेक्टर, जो उसमें इफेक्टिव रहता है मदर में सेवरल मंथ्स या सेवरल ईयर्स तक। ये एंटीबॉडी मदर के ब्लड में रह जाता है। अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ और बच्चा फिर कैसा है? देखो ये है RH एंटीजन, ब्लू कलर का दिखाया है RH एंटीजन। तो अगर बच्चे में RH पॉजिटिव है तो RH एंटीजन है, और मदर के ब्लड में क्या है? RH एंटीबॉडी है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है। Since the total antigen in the fetus, बच्चे में ये एंटीजन कम होता है, सो क्या बोलते हैं, सो वेरी फ्यू, यहां होना चाहिए था फ्यू एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन द मदर। ठीक है, एंड फर्स्ट बेबी को ये कुछ हार्म नहीं करता, फर्स्ट बेबी में हार्म नहीं करता, बट सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड ये जो मदर में एंटीबॉडी एक्यूमुलेट किया है, ये मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में एंटर करेगा एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है। आपको दिख रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोलिस फीटालिस और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय जॉन्डिस। इस डिजीज का दो नाम है, याद कर लेना। एक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोसाइट्स यहां पर ब्लास्ट कर जाते हैं, मर जाते हैं, इसीलिए इस डिजीज को जो बच्चे को हुआ है, एक इसका नाम है एरिथ्रो मींस RBC, ब्लास्टोसिस। यहां एरिथ्रोसाइट्स आपके डिग्रेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और फीटालिस, और ये किस में हो रहा है? फीटस में हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी में हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोलिस फीटालिस। एंड इसका सेकेंड नाम क्या है? हेमोलिटिक। यहां पर हो क्या रहा है? हेमोलाइसिस, ब्लड का ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइटिक RBC का ब्रेक डाउन हो रहा है, डिजीज, और ये किस में हो रहा है? न्यूबॉर्न में, ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इसीलिए कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसमें जॉन्डिस भी होने का काफी कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखो यहाँ पर लिखा है फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा जब RH पॉजिटिव हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मदर के प्लेसेंटा से जब बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उस मदर की बॉडी में अभी एंटीबॉडी बनानी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी आराम हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान मदर के बॉडी में अगर मिक्सिंग हो गया, जो होता ही है, मदर एंटीबॉडीज बना लेती है, राइट? इफ द वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट विद अनदर RH पॉजिटिव, तो मदर का एंटीबॉडी अब बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा से अंदर जाकर बच्चे की RBC को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं हेमोलिटिक disease of the newborn or the erythroblastosis fetalis, right? So with that, the topic blood group has actually come to an end. I hope you understood it. ठीक, अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। इससे पहले हम चैप्टर को वाइंड अप करें, एक बार ऐसा करते हैं, you know that we should go through the NCERT one. So here is your NCERT ABO blood group system में दो एंटीजन की कहानी है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में वन इज एंटीजन A एंड द अदर इज एंटीजन B, है ना। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिस इज फाउंड ऑन द RBC, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो एंटीबॉडी पाया जाता है इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन। अकॉर्डिंगली AB, ABO ये चार आपके ब्लड ग्रुप है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप A में कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, और डोनर कौन कौन से हो सकते हैं, राइट? फ्रॉम द अबव आप इससे पता लगता है कि O ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर। AB किसी से भी ले सकता है, इट्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब आ जाते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अनदर एंटीजन जिसको कहते हैं RH एंटीजन, रीसस मंकी में सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ। ह्यूमन बींग्स में भी ये लगभग 80%, आपका NCERT 80% कहता है एवरेज में। मैं 90 कह रही थी, बट जस्ट फॉरगेट मी व्हाट्स इन योर NCERT इज इंपॉर्टेंट। सो 80% में RH पॉजिटिव है, ठीक है, एंड बचे हुए में 20% RH नेगेटिव है। पॉजिटिव पर्सन को नेगेटिव को अगर RH पॉजिटिव ब्लड मिल जाए तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाता है, इसको कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, जो मेनली प्रेगनेंसी के दौरान मुश्किल कर सकता है। अगर एक वुमन RH नेगेटिव मदर है एंड बच्चा
RH पॉजिटिव है, the two blood groups will be separated by placenta. During the delivery of the first child, हो सकता है maternal blood में बहुत थोड़ा बहुत बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप फ्रॉम द फीटस चला जाए. मदर उसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडी. शी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी. सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में ये मदर का एंटीबॉडी बच्चे के एंटीजन के साथ रिएक्ट करके फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चा जो पैदा होता है वो एनीमिक होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी की कमी है. एंड आरबीसी ब्रेक डाउन करने की वजह से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन एक्यूमुलेट करने की वजह से बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है. इस डिजीज को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. जो सेकेंड नाम मैंने आपको बताया था वो सेकेंड नाम राइट केवल that is there, but वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है. So with that we come to an end to today's lecture. I hope आपको समझ में आ गया. अच्छे से पढ़ो. मैं रिवीजन ऑडियो टेप आपके साथ शेयर कर दूंगी. ऑडियो को सुनकर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट 2-4 मिनट में याद करके टॉपिक कंप्लीट कर लेना. एंड do not forget to like, comment, subscribe if you are new, and do share it with your friends. With that note, I wish you luck. आपको पढ़ते रहना, ये बात भूलना नहीं है. इस जज्बे के साथ हम आज का लेक्चर ओवर कर रहे हैं. We'll meet in the next lecture with the next topic. Till then, goodbye and good luck.